भारत के अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंदौर के बुद्धिजीवियों एवं मीडिया के साथ संवाद किया। चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों तथा भारत के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और मेधा को दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य मिशन को लॉन्च किया जा सकता है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सांसद शंकर लालवानी के सांसद सेवा संकल्प द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान अभियान के बारे में खुलकर बात की। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद ये पहला अवसर था जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आम नागरिकों के साथ इस विषय पर इतनी लंबी बात की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से यह सवाल पूछा गया कि आखिर रूस और अमेरिका जैसे देश हजारों करोड़ रुपए खर्च कर स्पेस मिशन पर काम करते हैं, लेकिन भारत इतने कम खर्चे में कैसे मैनेज करता है। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम किसी तरह की रेस में शामिल नहीं हैं, बल्कि भारत अपने रणनीतिक उद्देश्यों के तहत स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। पारदर्शिता के साथ मैपिंग, खेतों की, गांव की, पंचायतों का मेजरमेंट करना, पटवारी को बीच में से हटा दिया, रेवेन्यू के पास जाने की आवश्यकता नहीं, पारदर्शिता आ गई, भ्रष्टाचार कम हुआ। वहाँ भी आज स्पेस टेक्नोलॉजी है। हेल्थ में टेलीमेडिसिन आपने देखा कोविड में क्या कमाल रहा है इसका। इसी प्रकार एजुकेशन में जो आपकी कोचिंग 7 लाख रुपया कोचिंग लगता है दिल्ली में जाकर के सिविल सर्विसेज करने के लिए, आज हम सैटेलाइट के थ्रू ले रहे हैं। तो हर जगह स्पेस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, बल्कि आपके घरों में जो टीवी चैनल चल रहे हैं वो भी उसी से चल रहे हैं। तो भारत ने इसका हर क्षेत्र में उपयोग किया है। दूसरा ये है कि जब आप स्पर्धा में हैं तो आपको ये भी प्रमाणित करना है विश्व के आगे कि आपकी योग्यता, क्षमता किसी से कम नहीं, और वो काम आपने उनसे 10% कीमत पर करके दिखाया। अगर वो 16,000 का एक रॉकेट उड़ाता है तो आपने मात्र 600 करोड़ में करके ये साबित कर दिया कि आप किसी से कम नहीं, उनसे बेहतर है। तो इसमें एक तो आपका वो स्तर बना, दुनिया आपको संजीदगी से देख रही है, वो समझ रही है कि भारत का समय आ चुका है, और आम नागरिक के अंदर भी स्वाभिमान का स्तर बढ़ा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत लाभ क्या होगा, क्या कीमत, तो कीमत तो है ही नहीं। 600 करोड़ रुपए उस हिसाब से एक इतने बड़े, और आपका जो गगनयान अभी जो ये छोटी बात कर रही थी ये वायुमित्र की, और ये सारे के सारे 3 मिशन की कीमत केवल 10,000 करोड़, यानी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, जितना आपका एक पुल निर्माण में लग जाता है उससे भी कम। लेकिन उससे हमने प्रमाणित कर दिया दुनिया के आगे कि हमारा स्तर क्या है, हमारी क्या श्रेष्ठता है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि जब कोई महत्वपूर्ण मिशन पर काम हो रहा होता है तो कई रिटायर्ड कर्मचारी वैज्ञानिक अपनी स्वेच्छा से मदद करते हैं। तो भारत के स्पेस मिशन की कम कॉस्टिंग की वजह बेहतर ह्यूमन रिसोर्स है। आपने ठीक कहा, वो जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो इसी सोच के साथ गठित की गई है कि बजट जनरेट हो और हमें पूरी तरह से सरकार पर निर्भर ना करना पड़े। क्योंकि आपका कहना ठीक है कि ये तो हमारी दाद देनी चाहिए हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा की, कि वो ऐसे जिगजैग। अब ये जो रशिया का गया सीधा तो बुलेट ट्रेन की तरह गया ना, इसने कोई ग्रेविटेशन फोर्सेस की बात ही नहीं किया, सीधा गया, 4 दिन में पहुंच गया। हमें महीना लगा क्योंकि हमारे बेचारे वैज्ञानिकों ने ऐसा रास्ता तय किया था कि ढलान आई तो न्यूट्रल कर दो, पेट्रोल बचेगा, ग्रेविटेशन, इस तरह से किया। तो यानी कितना हमारे लोग इसमें मेहनत लगा करके, मन लगा करके इस पर काम किया। इसलिए राशि की आवश्यकता तो है ही है, उसी को जनरेट करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की गई। सर, कुल मिलाकर देखा जाए तो सांसद शंकर लालवानी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी और गगनयान, चंद्रयान मिशन, मून स्पेस मिशन समेत हर मुद्दे पर जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।